हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर मशीन्स का टॉपिक लीवर। लीवर की एक सिंपलेस्ट मशीन है जो कि हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल्स सीजर्स, प्लायर्स, नाइफ्स, नट क्रैकर। तो ये हमारे जो डेली लाइफ का वर्क है उसे क्या करता है, ईजी बनाता है। लीवर के एक रिजिड स्ट्रेट रॉड है जो कि क्या होती है, कैपेबल होती है एक एक्सिस के अबाउट रोटेट करने की, कैपेबल होती है एक एक्सिस के अबाउट टर्न करने की। तो डिफाइन कर लेते हैं, ए लीवर इज ए रिजिड स्ट्रेट बार और ए रॉड विच इज कैपेबल ऑफ टर्निंग अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस। ये जो फिक्स्ड एक्सिस है ये एक पॉइंट से पास करती है। इस पॉइंट को हम फल्क्रम बोलते हैं। ये पॉइंट कभी भी मूव नहीं करता, सो फल्क्रम इज ए फिक्स्ड पॉइंट। ड्रॉ कर लेते हैं लीवर। लीवर एक रॉड है, एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, फल्क्रम सेंटर पे है और लोड अप्लाई कर रहे हैं राइट हैंड साइड में। तो रॉड है उसकी लेंथ ए बी कंसीडर कर रहे हैं। तो ये जो एफर्ट का फल्क्रम से डिस्टेंस एफर्ट आर्म कहलाता है। यहाँ पे ए एफ एफर्ट आर्म है और लोड का फल्क्रम से डिस्टेंस लोड आर्म कहलाता है। यहाँ एफ बी क्या है, लोड आर्म है। तो जो एफर्ट है इसकी वजह से मोमेंट मिलेगी और ये जो मोमेंट होगी वो क्या होगी, क्योंकि जो क्लॉक है उसके डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो जो एफर्ट की वजह से मोमेंट मिलेगी वो क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। लोड की वजह से जो मोमेंट मिलेगी वो क्या है, क्लॉक के डायरेक्शन में। तो उसे क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज मोमेंट। तो लिख लेते हैं, मोमेंट ऑफ लोड अबाउट द फल्क्रम इज क्लॉकवाइज एंड moment of effort about the fulcrum is anti-clockwise. Next है प्रिंसिपल ऑफ लीवर्स। जो लीवर है वो किस पे बेस्ड है, वो बेस्ड है मोमेंट ऑफ फोर्स पे। लिख लेते हैं, ए लीवर वर्क्स ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। जो कि क्या था, क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल होती है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के। तो इस केस में क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ लोड अबाउट द फल्क्रम इक्वल होनी चाहिए एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ effort about the fulcrum। फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, रॉड ड्रॉ कर लेते हैं, ए बी, एफर्ट लेफ्ट हैंड साइड, फल्क्रम सेंटर एंड लोड राइट हैंड साइड। ए बी क्या थी, लेंथ ऑफ रॉड थी। ए एफ है एफर्ट आर्म, एफ बी है लोड आर्म। एफर्ट की वजह से इससे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट मिलेगी, लोड की वजह से क्लॉकवाइज मोमेंट मिलेगी। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स अप्लाई करते हैं, टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल होनी चाहिए टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के। यहाँ पे लोड इंटू लोड आर्म इक्वल होगा एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म। लोड के अपॉन में एफर्ट ली जा लेते हैं और एफर्ट आर्म के अपॉन में लोड आर्म ली जा लेते हैं। तो एक हो जाएगा L अपॉन E इक्वल्स टू एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। वी नो दैट मैकेनिकल एडवांटेज इज द रेशियो ऑफ लोड टू द एफर्ट। तो यहाँ पे MA इक्वल हो जाएगा L अपॉन E। पुट करते हैं L अपॉन E इक्वल्स टू MA। सो MA इक्वल्स टू एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। सो mechanical advantage is the ratio of effort arm to the load arm। इसके केसेस बनते हैं। फर्स्ट है when effort arm is greater than load arm।
इस वाले केस में क्या होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 1। सेकेंड केस है व्हेन लोड आर्म इज ग्रेटर देन एफर्ट आर्म, दैट इज डिनोमिनेटर क्या है, न्यूमरेटर से बड़ा है। इस केस में मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगी, लेस देन 1। और केस थर्ड बनता है व्हेन एफर्ट आर्म इक्वल हो लोड आर्म के, दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर क्या है, इक्वल है। इस केस में मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ लीवर्स ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ fulcrum, load and effort. There are 3 types of levers. First one is class first lever, second class second lever, and third one is class third lever. क्योंकि ये बेस्ड है ऑन द पोजीशन ऑफ एफर्ट, लोड एंड फुलक्रम, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ट्रिक लर्न करते हैं। ट्रिक है फ्ली, FLEE, फ्ली। क्लास फर्स्ट में फुलक्रम सेंटर पे होता है, क्लास सेकंड में लोड सेंटर पे होता है, और क्लास थर्ड में एफर्ट सेंटर पे होता है। तो इन क्लास फर्स्ट फुलक्रम इज इन बिटवीन लोड एंड एफर्ट, इन क्लास सेकंड लोड इज इन बिटवीन फुलक्रम एंड एफर्ट, and in class third effort is in between fulcrum and load. So FLEE stands for fulcrum, load and effort. Next है class first lever. In class first lever fulcrum is in between the load and the effort. Left hand side load है, right side हम एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं। फुलक्रम कैन बी एनीवेयर बिटवीन लोड एंड एफर्ट, जरूरी नहीं है मिड पॉइंट पे ही हो। तो हमें पता है मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल होता है एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म के। तो इसके क्या होते हैं, डिफरेंट केसेस बनते हैं। पहला केस बनता है जब फुलक्रम क्या हो, मिड पॉइंट पे हो, उस केस में क्या होगा, एफर्ट आर्म इक्वल हो जाएगी लोड आर्म के और मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, 1 हो जाएगा। केस सेकेंड है जब फुलक्रम क्या हो टूवर्ड्स लोड, इस केस में एफर्ट आर्म क्या हो जाएगा, लोड आर्म से बड़ी हो जाएगी और मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। और इन केस थर्ड फुलक्रम टूवर्ड्स एफर्ट हो, इस केस में लोड आर्म एफर्ट आर्म से बड़ी हो जाएगी और इसलिए मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगी, लेस देन 1। फॉर एन आइडियल मशीन वेलोसिटी रेशियो इक्वल होता है मैकेनिकल एडवांटेज के, लेकिन फॉर एक्चुअल मशीन क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, हमेशा मैकेनिकल एडवांटेज से बड़ा होता है। तो हम कह सकते हैं फॉर क्लास फर्स्ट लीवर द मैकेनिकल एडवांटेज एज वेल एज वेलोसिटी रेशियो कैन हैव एनी वैल्यू ग्रेटर देन 1, इक्वल्स टू 1 और लेस देन 1। फॉर एग्जाम्पल सीजर्स के केस में जो हैंडल्स होते हैं वो इसकी ब्लेड से छोटे होते हैं। फुलक्रम सेंटर पे एफर्ट हम हैंडल्स पे अप्लाई कर रहे हैं और लोड क्या होता है, ब्लेड्स में अप्लाई करते हैं। इस केस में लोड आर्म एफर्ट आर्म से बड़ी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सीसॉ में फुलक्रम सेंटर पे होता है और बिल्कुल कोशिश करते हैं मिड पॉइंट पे हो। इस केस में लोड आर्म और एफर्ट आर्म इक्वल होती है। थर्ड एग्जाम्पल है प्लायर्स या फिर शेयर्स। ड्रॉ कर लेते हैं। शेयर्स में जो हैंडल होता है वो ब्लेड से बड़ा होता है, तो एफर्ट आर्म क्या होगी, लोड आर्म से बड़ी होगी। सो सीजर्स के केस में मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 होगी। सीसॉ के केस में मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू 1 होगी। प्लायर्स के केस में मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 होगी। यूज होते हैं फॉर कटिंग मेटल्स। सीजर्स के केस में मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 है, इसलिए वेलोसिटी रेशियो भी क्या होगा, लेस देन 1। सिमिलरली सीसॉ के केस में मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू 1 है, वेलोसिटी रेशियो भी इक्वल्स टू 1 होगा। एंड प्लायर्स के केस में मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 है, तो वेलोसिटी रेशियो भी क्या होगा, ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट है क्लास सेकंड लीवर। इन क्लास सेकंड लीवर लोड इज इन बिटवीन
फुलक्रम एंटी एफर्ट। लोड एंड एफर्ट हमेशा क्या होंगे, एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। सो द डायरेक्शन ऑफ लोड एंड एफर्ट इज ऑलवेज ऑपोजिट टू ईच अदर। लोड एक्ट कर रहा है इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड एफर्ट एक्ट कर रहे हैं इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। फुलक्रम से एफर्ट का डिस्टेंस एफर्ट आर्म कहलाता है एंड फुलक्रम से लोड का डिस्टेंस लोड आर्म कहलाता है, क्योंकि एफर्ट आर्म क्या है, लॉन्गर देन लोड आर्म। मैकेनिकल एडवांटेज होता है एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। एफर्ट आर्म क्या है, लॉन्ग है, इसलिए मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, ग्रेटर देन 1। और क्लास सेकंड लीवर जो होगा एक्ट करेगा एज ए फोर्स मल्टीप्लायर। लिख लेते हैं, क्लास सेकंड लीवर acts as a force multiplier as effort arm is always longer than its load arm. आइडियल केस में क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो इक्वल होता है मैकेनिकल एडवांटेज के, बट एक्चुअली क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो हमेशा मैकेनिकल एडवांटेज से बड़ा होगा, क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 है, इसलिए वेलोसिटी रेशियो भी क्या होता है, ग्रेटर देन 1, एज बोथ मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो are greater than 1. So class second lever always acts as a force multiplier. Example है नटक्रैकर। नटक्रैकर में लोड सेंटर में एक्ट करता है और फुलक्रम शोन है फिगर में। एफर्ट अप्लाई हम हैंडल्स पे करते हैं। बॉटल ओपनर, बॉटल ओपनर में बॉटल का जो कैप है वो लोड है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, और एफर्ट जो होता है हम हैंडल से अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट है क्लास थर्ड लीवर। इन क्लास थर्ड लीवर एफर्ट इज इन बिटवीन फुलक्रम एंड लोड। एफर्ट एंड लोड ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं। फुलक्रम से लोड तक का डिस्टेंस लोड आर्म कहलाता है एंड फुलक्रम से एफर्ट तक का डिस्टेंस effort arm. So load arm is greater than effort arm. मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल होता है effort arm अपॉन लोड आर्म, क्योंकि लोड आर्म effort arm से बड़ी है, तो इसलिए मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा, लेस देन 1। और अगर मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 है तो वेलोसिटी रेशियो भी क्या होगा, लेस देन 1। क्लास थर्ड लीवर क्या करते हैं, हेल्प करते हैं टू ऑब्टेन गेन इन स्पीड। एग्जाम्पल्स है शुगर टोंक्स। शुगर टोंक्स में लोड वर्क कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, एफर्ट हमें हैंडल्स पे अप्लाई करने हैं। फुलक्रम शोन है। सेकेंड है नाइफ, नाइफ पे लोड अपवर्ड एक्ट कर रहा है और एफर्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में। नाइफ क्या है, स्पीड मल्टीप्लायर है।